इस वीडियो को देखकर काफी हिंदुओं का सेंटीमेंट हर्ट होगा। इस अकेले आदमी ने हमारे गंगा नदी का वो कड़वा सच दिखाया जिसको हमारे देश की सरकार छुपा रही है। तो जरा ध्यान से सुनना। इसका नाम है जेरमी वेड। ये बायोलॉजिस्ट है। डिफरेंट कंट्री में जाकर सी क्रिएचर को एक्सप्लोर करता है। तो ये रिसेंटली इंडिया आया। जब इसने गंगा नदी का वाटर क्वालिटी टेस्ट किया तो उसमें फिक्कल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिले। मतलब गंगा नदी में ह्यूमन वेस्ट है, यानी सीधी भाषा में बोले तो पॉटी है। सबसे जरूरी बात, पीने वाले पानी में फिक्कल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल 0 होना चाहिए, और अगर तुम उसी पानी में नहाना चाहते हो तो अंडर 500 होना चाहिए। बट गंगा नदी, जिसे हम माँ बोलते हैं, उसमें वही लेवल है 82,000। मतलब पीना तो दूर की बात, उसमें सिर्फ नहाने से तुम्हें टाइफाइड और कोलेरा जैसी बीमारी हो सकती है। और जब जेरमी वेड ने अपने रिमोट कंट्रोल सबमरीन गंगा के अंदर भेजी तो देखा कि प्लास्टिक वेस्ट भरा पड़ा है, और कुछ ही मिनटों में उसके सबमरीन का फैन उसी कूड़े में पड़े एक फिशिंग नेट में फंस गया। और पता है, सबसे डेंजरस बात यह है कि गंगा में हार्मफुल केमिकल भी है, लाइक क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक, जो कानपुर में एनिमल स्किन से लेदर बनाने वाले फैक्ट्री से आता है। उस फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल सीधा गंगा में बहा दिया जाता है। तो हम जिस गंगा को माँ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उसका यह हाल है। लोग सिर्फ दूसरे को देखकर सुनकर अपना पाप धोने गंगा में जाते हैं, बट गंगा साफ है या नहीं है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप जानकर शौक हो जाओगे कि 2015 के बाद से लेकर अब तक गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंडर 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। उसके बाद ये हाल है। लास्ट में एक बात बोलूंगा, कभी दिल से बैठकर आराम से सोचना। भारत में हम नदियों को माँ बोलकर उनकी पूजा करते हैं, फिर उन्हीं नदियों में सारा कचरा और गंदगी फेंकते हैं। लेकिन दूसरे देशों में, जहां नदी को सिर्फ नदी माना जाता है, वहां की नदियां कितनी साफ होती हैं। तो कम से कम इतना देखने के बाद इंडियंस को और इंडिया की सरकार को शर्म तो जरूर आनी चाहिए।